बंधुओं, एक बात में मैं आज फिर से प्रकाश डालना चाहता हूँ। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ते हो अभी? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो व्हाट्सएप पे आप मैसेज देखते हो ना, वो वही यूनिवर्सिटी है। उसमें बड़े मैसेज आते हैं। एक मैसेज पढ़ा था मैंने, कहते हैं विभीषण रावण के पास रहकर भी नहीं बिगड़ा और कैकेयी राम के पास रहकर भी नहीं सुधरी। सुना है आपने? सुना है? बंधुओं, एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि कई माता जैसी माता इस दुनिया में कहीं नहीं, ना थी, ना है और ना कभी हो सकती है। ही कई को ही क्यों हम लक्ष्य साधित करते हैं। अब पता है कि 2 वरदान राजा दशरथ जी ने किसको दिए हैं? कैकेयी को। कौशल्या माता के पास जाते हैं तो बंधन रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। कौशल्या माता को मनवा लेते कि भेज दो राम जी को वन में, तो वचन तो होता नहीं, तो वो बंधन में नहीं होते। इसलिए उन्होंने किसको चुना? माता कैकेयी को। और माता कैकेयी इतना प्रेम करती थी राम से। अब बताता हूं, जैसे ही राम जी माता कैकेयी के कमरे में पहुंचे, देखा माता कुछ बुन रही है। पीछे से आए, तुरंत आंखों के आगे हाथ रख लिए और माता को स्पर्श इतना मधुर लगता है, जैसे ही हाथ रखे बिना देखे, अरे पुत्र राम, तुम इस समय मेरे महल में, मेरे कक्ष में कैसे? कहते माता बड़ी जल्दी पहचान लिया। कहते तुम तो मेरी श्वास श्वास में हो, तुम्हें कैसे नहीं पहचानूंगी? अच्छा, ये क्या बोल रही हो? अरे कल तेरा राज्याभिषेक है ना, तो ये वस्त्र तू पहनेगा, देखो मैंने कितना अच्छा बना रही हूँ। अच्छा मैया, तुझे लगता नहीं कि ये भरत के लिए बनाना चाहिए? अरे भरत के लिए तो मैं बाद में बना लूंगी, पहले मेरे राम के ऊपर ये वस्त्र सुशोभित होना चाहिए। ये प्रेम है। अच्छा माता, क्या तुम मुझसे सच में इतना प्रेम करती हो? अरे बेटा, मैं क्या प्रमाण क्या दूं? अपने प्राणों की आहुति देके तुम्हें बताऊं कि मैं कितना प्रेम करती हूँ तुमसे। कहते नहीं भैया, प्राण लेकर मैं आपको इतना संतप्त नहीं करना चाहता। अच्छा माता, लेकिन मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ इस प्रेम की। अच्छा बेटा बोल, कैसे परीक्षा लेना चाहता है? भैया पहले मुझे ये बताओ, जो भी मैं मांगूंगा आप मुझे दोगे? हाँ बेटा मैं दूंगी, जो तू मांगेगा सब कुछ तेरा ही तो है, तू मांग क्या चाहता है? राम जी कहते हैं मैया सोच लो, आप दे दोगे? हाँ बेटा मैं दे दूंगी। आप अपने राम की सौगंध खाइए। देखिए शपथ दे रहे हैं अपनी कि आप अपने राम की सौगंध खाइए कि मैं अवश्य दूंगी। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि राम क्या कुछ मांगने वाला है, राम जी के मन में क्या चल रहा है। ले बेटा, मैं तेरी सौगंध खाती है, तू मेरी जान भी मांग लूंगी तो मैं हंस के अपने प्राण त्याग दूंगी, और बोल क्या चाहिए? कहते हैं ठीक मैया, अब अपने वचन से मत मुकरना। ठीक है बेटा, बताओ तुम क्या चाहते हो? मैया अगर आप मुझे सच्चा प्रेम करते हो ना, तो कल मेरा राज्याभिषेक है ना। हाँ हाँ तुम्हारा राज्याभिषेक है क्या? कोई बढ़िया सा कुछ आभूषण वगैरह? नहीं नहीं मैया। कहते आप एक काम करो। कहते क्या? कहते हैं राजा दशरथ जी के पास आपके 2 वरदान सुरक्षित हैं। बंधु, ये वरदान क्यों दिए थे राजा दशरथ ने? ये जो रानी कैकेयी थी ना, ये साधारण स्त्री नहीं थी, ये युद्ध में बड़ी कौशल और पराक्रमी थी। महाराज दशरथ जब युद्ध में जाते थे तो युद्ध में उनके साथ जाती थी। एक बार युद्ध में राजा दशरथ जी अचेत हुए, तो युद्ध में शत्रु का सामना करके राजा दशरथ को सुरक्षित युद्ध के मैदान से लाई और शत्रु को पराजित करके आई। राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा देवी, मैं तुम्हें 2 वचन देता हूं, 2 वरदान देता हूं, तुम जब मर्जी मुझसे ले लेना। अब क्या हुआ? वो क्या कहते हैं? कहते हैं मैया आपके 2 वरदान सुरक्षित हैं राजा के पास। प्रभु के बिहारी लाल, प्रधान में मांगू क्या? सब कुछ तो है मेरे पास, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मेरे पास नहीं है। मैया वस्तु में बताता हूँ क्या मांगना है। हाँ बोलो बेटा, क्या मांगना है? पहले क्या कहते हैं? मैया भरत के लिए राज्य, और भरत के लिए राज्य, लेकिन राजा तो तुम बन रहे हो। भैया सुनो तो सही, और मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास। बंधुओं, ये कहने की देरी थी
और कैकेयी माता के हृदय में भयंकर बिजली कड़की। अरे क्या मांग लिया, क्या मांगने को बोल रहे हो पुत्र? तुम सोच सकते हो कि तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारे बिना मैं श्वास लेने का नहीं सोच सकती और तुम अपने से दूर 14 वर्ष का वनवास मांग रहे हो? नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं ये कभी नहीं मांग सकती। माता, आपने वचन दिया है, मैं वचन को तोड़ती हूँ। क्या कहती हैं? मैं इस वचन को तोड़ती हूँ। माता, आपने मेरे सिर की सौगंध भी खाई है। अब माता निरुत्तर हो गई। वचन को तो तोड़ दिया, लेकिन सुगंध कैसे तोड़ दूं? उस शब्द को कैसे तोड़ दूं? नहीं बेटा, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं भरत को राज्य तुम चाहती मैं दे दूंगी, लेकिन तुम्हें वनवास में नहीं भेज सकती। मैया, ये तो करना पड़ेगा, ये दोनों वचन तुम्हें पूरे करने पड़ेंगे। मैं जानता हूं मैया कि इन वचनों को, इन बातों को करने के बाद भविष्य में कोई भी तुमची माता के नाम से आपको संबोधित नहीं करेगा। परंतु माता, आपने तो कहा है आप मुझसे बड़ा प्रेम करते हो, मेरे लिए प्राण दे सकते हो, तो क्या मेरे लिए इतना सा अपमान नहीं सहन कर सकते हो? बेटा, तुम्हारे लिए तो मैं कोई भी अपमान सहन कर सकती हूँ, कोई भी अपमान मेरी इस शर्त से बड़ा नहीं हो सकता। बड़े भारी बोझ से अपने दिल पर पत्थर रख कर माता कैकेयी ने ये वचन मांगने के लिए राजा के सामने ये शर्तें अपनी रखी। और आज हम उस माता का अपमान करते हैं, और इतना अपमान करते हैं। आपने कौशल्या नाम सुना है किसी स्त्री का? हाँ या ना? सुना है कौशल्या नाम किसी का? सुमित्रा सुना है? कैकेयी सुना है कभी? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अपने शास्त्र पढ़े नहीं, समझा नहीं, और वैसे ही अर्थों का अनर्थ कर दिया। बंधुओं, वो माता महान है जिसने अपने दिल पर इतना बड़ा पत्थर रखकर आज भी वो कलंक झेल रही हैं। अरे हमारा शास्त्र तो कहता है भगवान को जन्म देने वाला अगर कोई राक्षस भी है तो वो भी पूजनीय है। क्या है? राक्षस भी अगर भगवान को जन्म दे रहा है ना, तो वो भी वंदनीय है, पूजनीय है। और हम यहाँ कैकेयी माता के बारे में ऐसा सोच लेते हैं। बोलो बंके बिहारी लाल की।